क्या लिखा? ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि महान होना चाहिए वाह, और व्यवहारिक दूरदर्शी चरित्रवान होना क्या चाहिए। बात है। अच्छा व्यक्तित्व विनम्रता इंसान होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा सामाजिक गुणवान होना चाहिए, वाह। सकारात्मक सोच रखने वाला ध्यान होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता धैर्यवान होना चाहिए। क्या? प्रतिनिधि के संग गुणवान गुणवान प्रधान गांव का निर्मल। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। हम आज एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने की कोशिश करते हैं। साहब देख सकते हैं, ये सुभाष चंद्र यादव जी हैं, जो कहें कि पेशे से डॉक्टर हैं। साहब इनका पेशा कहें कि डॉक्टरी का है, साथ ही साथ लोगों को इंटरटेन करते हैं। और ये क्यों इंटरटेन करते हैं, ये भी हम इन्हीं से पूछते हैं। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। आप आए जो है तक जो है इस चीज़ को पहुंचाने का काम करते हैं और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और संगीत में वंदना दुबे जी प्रधानों के ऊपर थोड़ी लाइन उन्होंने पेश किया है। तमाम प्रधान जो है उसको बुरा मान रहे हैं, जबकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने नहीं कहा है। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जो गलत तरीके से पैसा जो है दुरुपयोग कर रहा है सरकारी धन का, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने गाया है। और इस पे जो है किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। एक प्रधान के ऊपर जो है हम 4 लाइन कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जब वो बहन कहें कि अपने गायकी के माध्यम से भ्रष्टाचार को दिखाने की कोशिश करती है, तो ये प्रधान संगठन उनके ऊपर एफआईआर करने की दावा ठोकता है। तो चलिए, कुछ होना चाहिए इस प्रधान संगठन के लिए। तो प्रधान के लिए जो है 4 लाइन कवि जी ने हमारे लिखा है। क्या लिखा? ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि महान होना चाहिए वाह, और व्यवहारिक दूरदर्शी चरित्रवान होना क्या चाहिए। बात है। अच्छा व्यक्तित्व विनम्रता इंसान होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा सामाजिक गुणवान होना चाहिए, वाह। सकारात्मक सोच रखने वाला ध्यान होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता धैर्यवान होना चाहिए। क्या ये बात प्रधान के लिए मुख्य जो है लाइनें हैं। और इसके साथ साथ जो है हम एक तर्ज में जो है कहना चाहेंगे। होना चाहिए। प्रतिनिधि के संग गुणवान गुणवान प्रधान गांव का निर्मल हो, क्या बात। ईमानदारी के संग स्वाभिमान स्वाभिमान प्रधान गांव का निर्मल हो, सबको जो लेकर साथ चले, छोटे बड़े की गरिमा नाथ चले, वह समझ लो है भगवान भगवान प्रधान गांव का निर्मल हो। क्या बात। आपसी तनाव को दूर करे, मार्गदर्शक सही जरूर करे, सबका चाहे कल्याण कल्याण प्रधान गांव का निर्मल हो। क्या बात है। प्रधान गांव का निर्मल हो, क्या धैर्यवान हो, सहनशील हो। और गांव में हर प्रकार की व्यक्ति होते हैं, तमाम प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं। सुलझाने की कोई भी मामला होता है उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक प्रधान का दायित्व होता है, वह पूरे गांव का मालिक होता है। और यह नहीं कि यहाँ आग लगा दो, वहाँ आग लगा दो, गंदी राजनीति करो वोट की, ये अच्छी बात नहीं है। सहनशीलता होनी चाहिए प्रधान के अंदर। और प्रधान एक जिम्मेदारी का पद है, सम्मानित पद है। और एक प्रधान अगर चाहे तो गांव को स्वर्ग बना सकता है। और जिस प्रकार वंदना दुबे के ऊपर ये लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, गाने के माध्यम से वो दर्शाती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं स्वर्ग बना सकते हैं प्रधान, वो भी तो प्रधान है जो एफआईआर करने की ठाने हैं। जो प्रधान एफआईआर करने की सोच रहे हैं, ये मन में सोचे ना। वंदना दुबे ने जो भी गाया है वह कतई गलत नहीं गाया है। कुछ प्रधान ऐसे हैं जो गांव के सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए काम करते हैं, जबकि ग्राम प्रधान को ऐसा नहीं चाहिए। वो पूरे गांव के लिए चुने जाते हैं और सभी जात बिरादरी के लिए जो है वो काम करना चाहिए। अब साहब हम बात करें आपकी ये जो डिस्पेंसरी है, आप एक गायक कलाकार हैं और कहीं न कहीं डॉक्टर भी हैं, तो दवा के साथ साथ लोग इंटरटेन करने की भी कोशिश करते हैं, जिस प्रकार आपने लाइनों के माध्यम से दर्शाया। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट आपके पास आते होंगे, जब उनके पास दर्द रहता होगा, तो आप दवा दे के दर्द सुलझाते हैं या कहीं न कहीं गाने के माध्यम से? जैसे भी संभव होता है पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं।
और अगर मेरे स्तर से संभव नहीं हो पाता है तो उच्च डॉक्टर के लिए सलाह देता हूँ। जी, भेजते हैं, सलाह देते हैं कि इस डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ 4-5 किलोमीटर के रेंज में कोई क्लिनिक नहीं है। यहाँ की लोगों की मंशा थी कि यहाँ एक क्लिनिक रखी जाए, इसलिए जो है हम यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं। और यहाँ लगभग 80-90% बात करें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं घर से कि पापा मेरा पेट दर्द कर रहा है, ऐसे बहाने बनाते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं, इंजेक्शन या दवा दिया जाता है तो दवा खाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार नहीं। तो क्या आप उनको लाइनों के माध्यम से कहीं न कहीं संतुष्ट करते हैं या दवा देके? भाई देखिए, मेरा लगाव संगीत से है और मैं ध्यान रखता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जिनका संगीत से लगाव होता है। बच्चा भी गुनगुना देता है कभी कभी मेरे क्लिनिक पे, दवा भी लेता है, इंजेक्शन भी लगवाता है, उसे हंसाता भी हूँ और वह गीत के माध्यम से हंस करके दवा ले करके जाता है। जी, एक आध लाइन होना चाहिए जो उन बच्चों के सामने आप प्रकट करते हैं। बच्चों को लेकर के आते हैं या कोई गार्जियनशिप यहाँ उपस्थित रहते हैं तो कभी कभी गुनगुना देता हूँ। देश के लिए, गांव के लिए जो है कहना है भैया। क्या है कहना? अरे सबसे गुजारिश हमारी, कि सबसे गुजारिश हमारी, मानिला कहना ये रामा, सबसे गुजारिश हमारी, कि गाँव के सजावा अपने, हर सुन गुलशनवा ये रामा, और सबसे गुजारिश हमारी, मानिला कहना ये रामा। अरे शुद्धता सफाई कई के उन्नति बढ़ावा, और वृक्षारोपण कई के ऑक्सीजन शुद्ध लावा, और प्रदूषण हटावा कई के मेहनत बीरनवा ये रामा, और सबसे गुजारिश हमारी, मानिला कहनवा ये रामा। क्या बात है! आप देखिएगा, हम कैमरामैन कहेंगे इनकी पूरी जो है क्लिनिक दिखाइएगा। ये वही क्लिनिक है जहाँ कहीं बच्चा आता है, कोई पेशेंट आता है, ये अपने लाइनों के माध्यम से भी कहें कि आधा दर्द ये दूर कर देते हैं। साहब ये एक अद्भुत है, कहें कि ये डॉक्टर हैं, दवा भी देते हैं और साथ साथ लोगों को इंटरटेन करते हैं। ये एक अद्भुत डॉक्टर हैं। कहें कि ऐसे कम ही डॉक्टर होंगे जो लोगों को इंटरटेन करते हैं, कहीं कहीं दवा भी देते हैं। क्या कहेंगे भैया? आजकल जो है बरसात का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों से अपील होती है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे जो है वृक्षारोपण की जाए, साथ साथ हमको ऑक्सीजन शुद्ध मिले, वातावरण शुद्ध रहे, यही अपील रहती है लोगों से। अब ऐसा हो भी रहा है, गांव में लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं और हर तरह से जो है गांव के बारे में सोच रहे हैं। हम बात करें एक ऐसी बीमारी की जो आई फ्लू इस वक्त देश में कहीं की बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लोगों की आंखों पर कहीं छाई है। तो कुछ लाइन होना चाहिए इस पे, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भी हैं, एक गायक हैं, ये संदेश जाए, उससे बचाव पाया जाए। इसके बचाव के लिए सबसे पहले मेरी यही अपील रहती है लोगों से कि साफ सफाई पे ध्यान दें। अगर किसी को आई फ्लू की शंका है या होने वाली है, आंख में खुजलाहट दर्द हो रही है, तो वह जो है एक दूसरे से दूरी बना के रहें। इससे ज़्यादा जो है किसी टच में ना आए, इससे ज़्यादा सेफ्टी रहेगी और परिवार में फैलने की शंका भी नहीं रहेगी। हाँ, और साथ साथ जो है तुरंत जो है उसके इलाज के लिए डॉक्टर संपर्क करें और आई ड्रॉप लें और परहेज करें, इससे जो है उनको निजात मिले।